तो चलिए शुरू करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली। इसके पहले हमने एक लेक्चर को कवर कर लिया है जिसमें हमने काफ़ी फार्मूले को कवर किया है। तो उसको देखने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा इसकी प्लेलिस्ट में और देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, फार्मूले वगैरह जिनकी मदद से इन सभी को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वह फार्मूले यूज होंगे, ठीक है। अगर 9th में पढ़ा है आपने उन सभी फार्मूले को तो ज़रूरी नहीं है कि उन वीडियो को आप देखें, बस समझने के लिए आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। 2x स्पीड पर ही देखें, लेकिन देख लीजिएगा, ठीक है। तो पाई का मान हमें 22/7 लेना है जब तक ना कहा जाएगा, ठीक है। और जब पाई का मान जब नहीं लेना रहेगा 22/7 तब दिया रहेगा, ठीक है। पाई की वैल्यू जो कुछ लेना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सवाल है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन या जो वॉल्यूम है, ठीक है, दो घन है और दोनों का आयतन, ठीक है, दोनों का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। जो बनाया जाएगा तो घनाभ, ठीक है, उनको जोड़ा जाएगा तो हमें क्यूबॉइड मिल जाएगा, घनाभ मिल जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें घन का देखिए आयतन दिया गया है, ठीक है। तो घन का जो आयतन है, ठीक है, देखिए यहाँ पर जो घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन जो है दिया गया है कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए जो घन का आयतन होता है ए क्यूब होता है, ए क्यूब मतलब ए जो है घन की साइड है, ठीक है। तो घन की साइड क्या हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए बराबर निकालेंगे तो क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, इसका हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ से निकालेंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। यानी ए जो है घन का जो भुजा है हमारे, अर्थात घन की भुजा कितनी है, अर्थात इसलिए जो घन की भुजा है, इसलिए घन की जो भुजा की लंबाई है, ठीक है, या भुजा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास एक घन है, ऐसे तरह दो घन है हमारे पास। देखिए घन मतलब इस तरह से हमारे पास दो घन है, इस तरह से हमारे पास दो घन है, एक घन ये हो गया और इसी में सटाकर एक घन और बनाया गया है, ठीक है, चिपका कर एक दूसरे से, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक घन और था इसी में चिपका कर दोनों को रखा गया, ठीक है, ठीक है। बन नहीं रहा है, ठीक है, दोनों को मतलब पास में ही रखना था चिपका करके, ठीक है। तो देखिए ये बन गया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो हो जाएगी, ठीक है, सटा कर रखा गया है दोनों को, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 4 ये था, 4 ये था, ठीक है, 4 ये था, 4 ये था, ठीक है। तो मतलब और ये 4 ये 4, ठीक है। देखिए लंबाई तो बढ़ जाएगी बट चौड़ाई क्या रहेगी, चौड़ाई रहेगी 4, ठीक है। ये इसको मान लेते हैं। देखिए जो लंबाई हो जाएगी तो ये जो घनाभ बन गया हमारा, ठीक है, ये जो घनाभ बन गया, ठीक है। तो ये घनाभ की जो, ठीक है, तो घनाभ की लंबाई जो हो जाएगी, घनाभ की लंबाई हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी भाई a+a हो जाएगी, यानी कि 2a, और 2a इक्वल टू यानी कि कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐड हो गया। चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई यानी कि b है ना, घनाभ की चौड़ाई, ठीक है, घनाभ की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई जो ब्रेथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो ब्रेथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर तो रहेगी, है ना। चौड़ाई देखिए ये वाली, ठीक है, और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊंचाई लिख सकते हैं यहाँ से, ऊंचाई जो होगी उसको एच से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का, ठीक है, थोड़ा जूम आउट, ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, पृष्ठीय जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 इंटू LB और BH उसके बाद LH या HL, ठीक है। तो बस यहाँ से 2, देखिए 8 × 4, 4 × 4,
4 गुणे 8, ठीक है, इस तरह से। तो 2 ये हो जाएगा, 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32, 32 32 64 और 64 और ये कितना हो जाएगा 16 80, 80 गुणे 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए कोई बर्तन है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। अर्धगोले का जो व्यास है 14 सेंटीमीटर है और इस पात्र की जो लंबाई है कितना है वो 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें अंदर का व आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, कोई अर्धगोला है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था। चलिए देख लेते हैं 2 नंबर। देखिए कोई अर्धगोला है हमारे पास, ठीक है, ये अर्धगोला हो गया, ठीक है, इस तरह से, और इसी के ऊपर एक बेलन रखा गया है, ठीक है, ये बेलन हो गया हमारा, ठीक है। इसकी जो कुल हाइट है, देखिए ये रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक, इसकी रेडियस है, ये अर्धगोले की रेडियस होगी, जो अर्धगोले की रेडियस होगी वही बेलन की रेडियस होगी, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है, रखा गया है, ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। और अर्धगोले का व्यास दिया गया है, ठीक है, अर्धगोले का व्यास, ठीक है, अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा 14/2 और ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अर्धगोले की त्रिज्या और ये बेलन की त्रिज्या बराबर रहेगी, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या भी लिख देते हैं इसी तरह से, ठीक है, बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वो भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, और क्या दिया गया है, तो बर्तन की जो कुल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है, ठीक है, वो 13 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर पूरी हाइट। तो देखिए ये जो रेडियस होती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 7 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो हाइट मिलेगी, ध्यान से देखिए, इसकी जो बेलन की हाइट होगी वो 6 सेंटीमीटर मिलेगी, ठीक है। तो बर्तन की कुल हाइट माइनस बर्तन की कुल हाइट माइनस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट में से इस मतलब अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस करेंगे, ठीक है। तो बेलन की जो ऊंचाई मिल जाएगी, तो बेलन की ऊंचाई जो निकालेंगे, ठीक है, बेलन की ऊंचाई जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, देखिए बर्तन की कुल ऊंचाई, ठीक है, कुल ऊंचाई डायरेक्ट लिख रहे हैं, कुल हाइट, कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। और जैसे ही कुल ऊंचाई में से त्रिज्या को घटाएंगे, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ठीक है, और यहाँ से हमें मिल गया, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठीय नहीं आंतरिक क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखिए पूरे बर्तन का निकालना है, तो हम किसका निकालेंगे, गोले का निकालेंगे, ठीक है। इस गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे, आंतरिक क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर देंगे, हमें निकल जाएगा, ठीक है। तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, देखिए बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंतरिक, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कितना हो जाएगा 2πr/h, ठीक है। ये फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो होता है 2πr², ठीक है। अब बर्तन का निकालेंगे, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर देंगे, और क्या है, ठीक है ना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई बेलन वाला 2πr/h प्लस 2πr², ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो 2πr कॉमन है, 2πr कॉमन है, और यहाँ से मिलेगा h और प्लस r, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो बस सारी वैल्यू रखते हुए
देखिए 2, पाई का मान 22/7, ये वैल्यू 7 है और ये हमारा 6 है, आर हमारा 7 है। देखिए ये 7 जो है इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, 42 दूना 44 और ये 7 6 13। देखिए गुणा करेंगे, 13 चौको 52 5, 13 चौको 52 5, 57, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर रहा। ठीक है, दूसरे का आंसर है। ठीक, तो इस तरह निकालते हैं हम। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 नंबर देखेंगे। देखिए एक खिलौना जो है शंकु के आकार का है, शंकु आकार खिलौना है कहने का मतलब, और जिसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो शंकु के आकार का है और ठीक है, और जो कि त्रिज्या बता रहे हैं अर्धगोले पर मतलब जिसकी त्रिज्या जो है अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, मतलब खिलौना कोई है और अर्धगोले के ऊपर रखा गया है, शंकु आकार है। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं कि इस खिलौने की संपूर्ण जो ऊंचाई है, जिस पर पहला क्वेश्चन था, दूसरा मतलब उसी तरह इसमें है बस, जिसमें देखिए उसके ऊपर बेलन रखा था, इसके ऊपर शंकु रखा है बस। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेम सवाल है, बस यहाँ पर जो बेलन था और यहाँ पर शंकु आ गया। ठीक है, तो शंकु, देखिए शंकु का जो रेडियस जो दी गई है, ठीक है, तो खिलौने शंकु के आकार का है, तो शंकु की जो रेडियस होगी, यहाँ पर थोड़ा उल्टा है बस, यहाँ पर जो शंकु की रेडियस है वो अर्धगोले की रेडियस हो जाएगी, तो शंकु की रेडियस दी गई है। ठीक है, तो खिलौना पहले बना लेते हैं। देखिए खिलौना कुछ इस तरह से हमारा कह रहा है कि जो शंक्वाकार खिलौना है, खिलौना अर्धगोले के ऊपर रखा गया है इस तरह से। ठीक है, तो देखिए दोनों का आधार सेम हो गया और दोनों की रेडियस भी सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हाइट हो गई शंकु की। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है संपूर्ण ऊंचाई 15.5। ठीक है, तो संपूर्ण ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो है, ठीक है, किसकी त्रिज्या थी, शंकु की त्रिज्या दी गई है। शंकु की त्रिज्या जो होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं शंकु की ऊंचाई। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या दी गई है, ध्यान से देखते हैं। शंकु की त्रिज्या जो है, शंकु की त्रिज्या हमारी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो शंकु की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे भाई, संपूर्ण हाइट में से, देखिए संपूर्ण हाइट में से इसकी त्रिज्या को माइनस कर देंगे, शंकु की या फिर अर्धगोले की, दोनों की त्रिज्या सेम रहेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कुल ऊंचाई, ठीक है, कुल ऊंचाई माइनस, ठीक है, कुल ऊंचाई में से माइनस शंकु की त्रिज्या को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या यहाँ पर थोड़ा सी जूम आउट करेंगे। ठीक है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, ठीक है, तो कुल हाइट कितनी है 15.5 और यहाँ से 3.5 माइनस करेंगे तो 12 में से 3 गई, 15 में से मतलब 3 गया तो 12, 10 ये 5 में से 5 गया 0, यानी कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी मिली, 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, तो इसको हम एच से प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एच से। ठीक है, अब देखिए शंकु की हो गई, अर्धगोले की त्रिज्या तो मान लीजिए, ठीक है, लेकिन हमें जब देखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें उसकी भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, यल की भी, देखिए शंकु का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें यल की भी जरूरत पड़ती है। तो हमें एच पता है और यहाँ पर आर पता है, बट यल नहीं पता। ठीक है, तो यल ज्ञात कर लेते हैं। तो यल बराबर क्या होता है, देखिए यल स्क्वायर बराबर, ये भी बताया था आपको, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। ठीक है ना, तो यल स्क्वायर तो नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एच स्क्वायर देखिए 35 है ना, तो 35 का वर्क करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 12 पॉइंट, है ना, मतलब 12/25। ठीक है, मिलेगा 12/25। ठीक है, जब इसका वर्क करेंगे, देखिए जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका वर्क बहुत आसान होता है। ठीक है, जिस संख्या के अंत में 5 हो बहुत आसान होता है। देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए 5 है तो 25 लिख दीजिए डायरेक्ट, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई, तो 3 चौक 12, ये आंसर है। मान लीजिए आपको 45 का निकालना है तो कैसे करेंगे, 25 लिख दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, और 4 में 1 ऐड कर दीजिए, 5, 5 का 4 से मल्टीप्लाई, तो 5 चौक 20, इस तरह से वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें 75 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम लिखेंगे 25, 7 के बाद 8 आता है तो 7 8 56। ठीक है,
तो इस तरह से हम जिसके अंत में 5 हो उसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, देखिए ये 35 का निकाला हमने, तो यहाँ पर दशमलव लगेगा क्योंकि एक इसमें है और एक गुणा जब करते हैं ना तो ये 2 अंक पे लगेगा, और यह 12 है तो 12 का वर्ग 144, ठीक है। डायरेक्ट हमने बता दिया, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे यहाँ से तो मिलेगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 156.25, ठीक है। और यल स्क्वायर बराबर है, तो यल बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 156.25 सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। ये वाली हाइट है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अब देख लेते हैं खिलौने का जो, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, कितना होता है, वो होता है पाई आर यल होता है, ठीक है। अब देखिए, और अभी अर्धगोला बचा है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बस दोनों को ऐड करेंगे तो खिलौने का कुल निकले, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई इसका दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से कॉमन क्या है, देखिए 2 तो इसमें नहीं है, तो लेकिन पाई आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यल बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 देखिए आर स्क्वायर है ना, 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 2 आर बचेगा, ठीक है। बस सीधा मल्टीप्लाई वगैरह करके पाई का मान 22/7 और आर का मान 3.5 है, यल का मान 12.5, 2 आर मतलब देखिए इस 3.5 है तो 3.5 दूना 7 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हमने लिखा है ये, ठीक है, तो आप लोग समझ जाएगा, ठीक है। देखिए इस 7 × 5 = 35, 0.5, 11 × 5 = 55, तो यानी कि ठीक है ना। देखिए 11 × 55 सॉरी 22 × 5 = 110 और एक अंक पर दशमलव लगेगा तो 11 मिल जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 12 7 19.5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए 5 9 5 14 और 9 1 10 हासिल 11 1 2, ठीक है। कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे, क्योंकि यहाँ पर है, इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। 11 है, 11.0 मतलब 11, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है क्या है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम लगाते हैं। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 3 था, चलिए देख लेते हैं सवाल नंबर 4, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे, या ठीक है। तो सवाल नंबर 4 है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ठीक है। और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इधर ही बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे पास कोई घन है, घन पहले बना लेते हैं, ठीक है। घन बनाएंगे, ठीक है। घन बन गया, और इसी के ऊपर क्या रखा गया है, एक अर्धगोला रखा गया है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। अर्धगोला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से उठाते हैं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अर्धगोला हो गया, इसी के ऊपर रखा गया है, ठीक है। ये अर्धगोला है हमारा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है, देखिए अब अधिकतम गोला क्या व्यास हो सकता है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी वही होगा व्यास, ठीक है। तो ये क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, तो ये क्या है, ध्यान से देखेंगे तो ये वाली लेंथ है ना। और ये वाली लेंथ क्या है, तो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, जो घन की भुजा है ना। तो घन की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास लिख सकते हैं, पहली कंडीशन
अर्धगोले का अधिकतम व्यास, ठीक है, अधिकतम व्यास, ठीक है, अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर है ना, हो सकता है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है, अधिकतम व्यास हो सकता है जो कि किसके घन की मतलब घन की भुजा के बराबर होगा, ठीक है ना। अब क्या पूछा गया है, देखिए पूछा गया है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो मतलब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे, कन्फ्यूजिंग है थोड़ा से लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे इसमें होता क्या है, देखिए घन वाले में, ठीक है, तो ये इसके ऊपर रखा गया है, तो देखेंगे, ठीक है, तो ये है हमारे पास, देखिए घन का एरिया ऐड करेंगे, ठीक है, और घन का एरिया जब ऐड करेंगे तो घन का एरिया रहेगा और इसका एरिया रहेगा, ठीक है, दोनों का एरिया, बट इसमें से कुछ माइनस करेंगे, देखिए क्या माइनस करेंगे, ये वाला एरिया, इसमें जो देखिए जब ये वाला लिखते हैं एरिया, मतलब अर्धगोले का एरिया, सॉरी, अर्धगोले का एरिया जब लिखते हैं तो ये 2 बार शामिल हो जाता है, ये जो 2πr² लिखते हैं ना, ये वाला एरिया बेसिकली होता है अर्धगोले का एरिया, तो मान लीजिए ये होता है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो एरिया लिखा जाता है, ठीक है, सॉरी, ये वाला जो एरिया लिखा जाता है, ये वाला एरिया ऐड रहता है और ये वाला भी एरिया रहता है, ठीक है, दोनों एरिया ऐड करके ही आता है 2πr², ठीक है। तो ये कितनी बार, देखिए ये इसमें घन में भी शामिल हो गया है और ऊपर से भी शामिल हो गया है, दोनों बार ऐड हो गया है, तो कितना माइनस कर देंगे हम, देखिए ये चीज़ 2 बार आ जाएगी इसमें, ठीक है, तो इसको एक बार माइनस कर देंगे हम, देखिए सवाल से बताएंगे ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी, पृष्ठीय, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, ठीक है, वो होगा 6 भुजाएं हैं तो 6a², ठीक है, और अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr², ठीक है। अब संपूर्ण जो बर्तन बना ठोस का है ना, ठोस ही है तो ठोस का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे और क्या, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए, लेकिन यहाँ पर हमने बताया था दोनों को ऐड तो कर देंगे, बट इसमें एक ट्विस्ट है, क्या है, इसमें 2 बार ऐड हुआ है ये वाला फार्मूला, तो इसको एक माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, जितना वृत्ताकार है, ये वृत्त के जैसा ही है तो इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो इसको यहाँ पर माइनस कर दिया हमने, ठीक है, 6a² + 2πr², देखिए अब 2πr² में से 1πr² कैंसिल घट जाएगा तो यहाँ बचेगा, ठीक है, यहाँ पर बचेगा πr², ठीक है ना, πr², देखिए r², r क्या निकलेगा, इसकी रेडियस जो होगी 7/2 हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये 6a² मतलब 7 का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा पाई -22/7, r² मतलब 7/2, 7/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आसान करने के लिए किया गया है, देखिए 2 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 बार, ठीक है, तो 7 7 49 गुणे 6 प्लस 11 7 77/2, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, नहीं ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6×9 = 54 हो जाएगा, 6×9 = 54 के 4 × 5 और 6 चौको 24 5 29, ठीक है, तो 294 प्लस इसको भाग कर लेंगे, दशमलव में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 5 10, मतलब 38.5 और ऐड कर लेंगे तो 0.5, 8 4 12, 12 के 2 × 1, 8 4 12, 9 3 12, 1 13, 3 × 1 और 2 1 3, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, यहाँ से इसका क्षेत्रफल इतना आएगा, ठीक। तो ये रहा आंसर, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था।
चलिए देख लेते हैं, 5th नंबर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये सवाल 5वां नंबर देखते हैं। एक धनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काट दिया गया है, ठीक है। अर्धगोलाकार गड्ढा बना गया है, ठीक है, काट करके। अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के व्यास के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में क्या था, उसके ऊपर रखा गया है, लेकिन इस सवाल में क्या है, उसमें से काट लिया गया है केक की तरह, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई घनाभ है, घना घना घन है, सॉरी घनाभ बोल दिया मैंने। तो कोई घन है इस तरह से, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है देखिए, आराम से समझेंगे, ठीक है। ये हमारे पास, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, ये वाली साइड, ठीक है। ठीक, तो इसी में से केक की तरह काट लिया गया है, ठीक है। बिल्कुल मान लीजिए इस तरह से, इस तरह से काट लिया गया है, ठीक है। नीचे तरह टच करते हुए जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस के बराबर काटा जा रहा है, ठीक है। तो ये नीचे टच करते हुए जाएगा और यहाँ पर ये इस तरह, ठीक है। तो इस तरह ये काटा जाएगा अंदर की ओर। तो देखिए कैसे निकलेगा क्षेत्रफल। अब कोई पार्ट काटा जाता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल इतना बढ़ेगा, ठीक है, इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैसे समझेंगे। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो घन की भुजा देखिए, यहाँ पर कोई साइड वगैरह नहीं दी गई है, ठीक है, साइड वगैरह नहीं दी गई है। तो यहाँ पर जो घन की हम भुजा मानेंगे, मानकर कुछ मानेंगे, ठीक है। तो माना घन की भुजा ए है, ठीक है। तो माना जो घन की भुजा है, ठीक है, घन की भुजा है वो क्या है, ए है, ठीक है। एक्स भी मान सकते हैं आप, ठीक। तो माना घन की भुजा क्या है, ए है, ठीक है। माने भुजा ए। मीटर वगैरह क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है, तो अपनी तरफ से मान नहीं सकते, ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा भाई, अर्धगोले का व्यास निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास जो है वो क्या है, वो घन की भुजा के बराबर है, यानी ए है, यानी व्यास बराबर ए है। तो त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी निकलेगी, a/2 निकला है ना, ठीक है। अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, है ना। अब देखिए, ठीक है ना, तो शेष ठोस का मतलब शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। ये घन वाला तो शामिल ही रहेगा, देखिए घन वाला तो पूरा रहेगा, 6 लेकर 6a² ये तो रहेगा ही, क्योंकि ये वाला एरिया तो बच रहा है, ये वाला एरिया तो बच रहा है ना, बाहरी वाला तो एरिया शामिल ही होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये वाला एरिया तो शामिल ही रहेगा, साथ में देखिए इसमें क्या रहेगा, ये वाला अंदर का एरिया जो बढ़ा रहा है, ठीक है। ये गड्ढा हो जाएगा तो गड्ढे वाला एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है, ये मिलेगा 2πr², ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या है, ऊपर से खोखला है, ऊपर से खोखला है, तो ये एरिया तो नहीं बना रहा है। तो यहाँ से कितना देखिए, ये वाला एरिया माइनस करेंगे, ये क्या है, वृत्ताकार है, तो πr² माइनस करेंगे, ठीक है ना। अब सिंपल से देख लेते हैं, तो r बराबर यहाँ पर a/2 है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर r बराबर क्या है, a/2 है, ठीक है ना। r बराबर a/2 है, तो सभी का मान रखेंगे 6a², देखिए 2πr² में से एक घटेगा तो πr², ठीक है। तो r की जगह पर a/2 बस सेम रहेगा, ठीक है। तो r की जगह पर a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे तो 6a² प्लस πa² और यहाँ से 4, एलसीएम वगैरह चाहें तो आप ले सकते हैं, तो 6 चौको 24 a² प्लस πa² बटे में 4, और यहाँ से चाहें तो आप a² कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो a² कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 24 प्लस π/4, ठीक है। तो यही क्या है, ठीक है। मीटर वगैरह तो कुछ दिया नहीं गया है,
ठीक है भुजा, तो यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, मात्रक नहीं दिया गया है। मान लेते हैं ए इकाई था, ठीक है इकाई लिख देते हैं, ठीक है इकाई, तो यहाँ पर वर्ग इकाई लिख देंगे बस। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो यही हमारा क्या है एरिया। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।